नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सीख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका चौथा पड़ाव आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम बात करेंगे तीसरे चरण की, छायावाद। तो आइए जानते हैं छायावाद को। अब छायावाद का समय 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक रहा। किसी छायावाद किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र मतलब और कहीं जाकर पड़े तो वह कविता छायावादी कविता कहलाती है। आइए इस एक उदाहरण से सीखते हैं। जो पंक्तियां दी हुई हैं, पंत जी की पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के द्वारा छायावाद को समझते हैं। कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आह तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा कोई। पंत जी की इन पंक्तियों में कहा तो जा रहा है छां के बारे में, छाया के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है, वास्तविक अर्थ निकल रहा है, वो निकल रहा है नारी स्वतंत्रता के बारे में। तो मतलब कहने का, कविता के जो शब्द हैं वो सामान्य अर्थ दे रहे हैं, वो है छाया के बारे में, पेड़ की छाया के बारे में, लेकिन वास्तविक अर्थ निकल रहा है नारी की स्वतंत्रता के बारे में। तो कविता का जो भाव अर्थ कहीं अंत जाके पड़े, कहीं और जाके निकले, तो वो छायावाद है। इसमें रहस्यवाद कहा इस छायावाद को मुकुटधर पांडे जी ने, का रहस्यात्मक होता है। अन्योक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम कहा छायावाद को। शैली वैचित्र मतलब विशेष शैली का प्रयोग होता है इसमें, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था छायावाद की विशेषता को। आध्यात्मिक छाया का भान होता है छायावाद में, नंदलाल वाजपेयी जी ने कहा था। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जो विद्रोह है वो उसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है छायावाद को। व्यक्तिगता निजीपन पर जोर था छायावाद में। दरअसल यहाँ समूह की बात, समाज की बात ना करके निजी जीवन की, व्यक्ति विशेष की बात की गई है। व्यक्ति ने मैं शैली का प्रयोग किया गया छायावाद में। तो व्यक्तिगता व निजीपन पर जोर है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया, मानवीकरण शैली अपनाई गई है। तो जो प्रकृति है उस प्रकृति का मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ही अभिव्यक्ति की गई है। जो दर्द है, खुद का अनुभव को ही कवियों ने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी का की जो रचना है झरना 1918 में आई थी, उससे शुरू लगभग माना जाता है हमारा छायावाद। उसके बाद और पंत जी की कामायनी जो 1936 में आई थी उस पर, क्योंकि 1936 में छायावाद का अंत हो गया। नारी के प्रति उदात्त भावना इसमें अपनाई गई, नारी के उच्च गुणों की प्रशंसा की गई, नारी पूजनीय थी इनके लिए। और व्यक्तिवाद का ये पूरा जो छायावाद है व्यक्तिवाद पर जोर देता है। कवि चातुर्ष्ट है, कवि चार कवियों को मुख्य चार कवि को माना गया है। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, इसकी 27 कृतियों की रचना की इन्होंने। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनकी कामायनी है। निराला जी की रचना तुलसीदास और कुकुरमुत्ता बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पंत जी की वीणा, युगवाणी और चिदंबरा इनकी रचनाएं। सुभद्रानंद पंत जी की। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा जी की कुछ काव्य कृतियां। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ सुभद्रानंद पंत जी को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कुछ काव्य पंक्तियां, बड़ी प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां कुछ कवियों की यहाँ पर हैं, ये जानते हैं। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, ये निराला जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, क्योंकि इस छायावाद में मैं शैली का ही प्रयोग किया गया है। तो निराला जी की पंक्तियां, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की पंक्ति है।
भारत माता ग्राम वासिनी, ये पंत जी की पंक्ति है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। ये प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार हमने आधुनिक काल में जो छायावादी युग था 1918 से 1936 तक, उसका संक्षिप्त परिचय, प्रमुख तथ्यों को जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय।